चलिए देखिए, कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। तो हल में समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण क्या हमारा px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 को व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम अब तुलना करते हैं। तो a बराबर हमारा हो गया p, b बराबर हो गया हमारा b का मान यहाँ है, तो ये हो गया माइनस 2√5 p और c बराबर हमारा हो गया 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है मूल के दो मूल समान हैं। मूल समान होने का प्रतिबंध लगाते हैं। तो जब मूल समान हो तो हमारा कंडीशन लगता है d बराबर 0। ठीक है, d बराबर 0। मूल समान होने का जो प्रतिबंध होता है d बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ d का मान लिखते हैं। d का मान हमारा होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। तो अब यहाँ से हम a, b और c का मान इसमें रखेंगे। तो हमारा b का मान है माइनस 2√5 p, तो लिखेंगे b की जगह पे माइनस 2√5 p, घाते 2 है तो घाते 2 लगाएंगे, माइनस 4। a का मान हमारा है p गुणे 15 बराबर 0। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए माइनस प्लस 2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो गया। फिर p का घाते 2 माइनस, तो अब देखिए 4 का गुणा 15 करें, 15 चौके 60 है और p 60 p बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 चौक 20 p² माइनस 60 p बराबर 0 हुआ। 20 p² माइनस 60 p बराबर 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में हमारा एक 20 कॉमन हो गया और दोनों में p है तो एक p कॉमन हो गया। अंदर बचेगा p माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 20p माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको। तो लिखेंगे, इधर लिखते हैं। तो लिखेंगे जब 20p बराबर 0 तो अब इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो p बराबर 0/20 या ये 0 हो गया। ठीक है, तथा जब p माइनस 3 बराबर 0 तो अब यहाँ से हम p का मान निकालते हैं। तो p बराबर इधर -3 है, बराबर किधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें।
ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समीकरण 3x² - 7x + 2 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार हल में समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण 3x² - 7x + 2 = 0। ठीक है, तो व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तो हम तुलना करते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर होगा -7 और c बराबर होगा 2। ठीक, तो अब कहा है मूलों, क्वेश्चन में कहा है मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो हम मूलों का योगफल निकालते हैं। तो लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये जो सूत्र होता है -b/a। तो हम ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान है हमारा -7, b का मान है हमारा -7/a का मान है 3। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया मूलों। अब हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अर्थात अचरपद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c हमारा है 2 और a हमारा है 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ये मूलों का योगफल का आंसर है और ये मूलों का गुणनफल का। ठीक, तो अब हम लिखते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का अल्फा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम लिखेंगे अल्फा का मान 3 है प्लस 1/3। इसी को हल कर लेते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान है, तो 3 × 1 = 3, तो ये 3 × 3 = 9, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, तो अल्फा और बीटा का मान रखते हैं। तो ये अल्फा का मान हमारा है 3 गुणे बीटा का मान है 1/3, तो ये 3 कैंसिल आया, 1 आया। अब देखिए, अब द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो हमारा द्विघात समीकरण होता है अतः समीकरण तो ये होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, अब इस समीकरण में हम अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा का मान है 10/3 x, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान है प्लस में 1। ठीक है,
प्लस में 1 बराबर में हमारा 0 हो। इसे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। इधर हम जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये हमारा लिख देते हैं कारण, चूंकि 3 से गुणा करने। क्वेश्चन नंबर 14, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमारा समीकरण दिया 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम लिखते हैं एक बार समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम x² का गुणांक x² के गुणांक को अचर पद में गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं 101 का 100। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 100 हो जाए और जोड़ने पर या जोड़ने या घटाने पर 20 आए। तो तद्दहा में 100 10 10 20। तो हम लिखेंगे 100x² माइनस 10x फिर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। देखिए 10 दहाइया में 100 और 10 10 20 माइनस। तो अब इन दोनों में जोड़ा। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं, तो ये अंदर बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। जो 2 बार इसे एक बार लिख लेते हैं, तो होगा 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1। अब यहाँ से हम बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे जब एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर लिखकर रखेंगे। तो जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x 1 को उधर करते हैं, इधर माइनस में, उधर होगा प्लस में 1। यहाँ से x का मान निकालते, x बराबर हो गया इधर 10 गुणा में, इधर बराबर इधर आएगा तो बटे में होगा। ठीक है, इसी प्रकार 10 से x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मूल x बराबर हमारा है 1/10 और 1/10। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं है के मूल ज्ञात करना है। तो हम एक बार हल करते हैं इसे। तो हल में लिखेंगे, एक बार समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक, अब इसी को हम हल कर देते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा होगा x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का गुणा 1 में, तो x² माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 1 में 1 बराबर 3। अभी इधर देखिए x यहाँ बटे में बराबर उधर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3। 3x को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x² इधर प्लस में है, 3x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x, फिर -1 बराबर 0। ठीक है, अब इसी को हल करके हमको मान निकालना है, मूल निकालना है। तो इससे देखिए साधारण गुणनखंड विधि से
ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ एक का गुणा एक मतलब ऐसी संख्या ले गुणा करने पर एक हो, जोड़ने और घटाने पर 3 हो, तो ये गुणनफल बीच से संभव नहीं है। तो इसे हम द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो पहले लिखेंगे व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारा a बराबर हो जाएगा, यहाँ से a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसमें हम द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से तो ये हमारा होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac पूरे के बटे में 2a। अब यहाँ से हम a, b और c का मान यहाँ से रखेंगे। तो हम रखते हैं a, b, c का मान यहाँ से। तो ये हो गया x बराबर, b का मान हमारा है -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान हमारा -3 घाते 2 है, 2 लगाएंगे -4 गुणे a का मान हमारा 1 है और c का मान हमारा -1 है, -1 बटे 2 गुणे a का मान 1 है। ठीक, अब इसी को हम हल करते हैं, ठीक है। तो अब x बराबर देखिए हो जाएगा -3 ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर +3 प्लस माइनस, देखिए इसका माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और यहाँ देखिए 4 1 का 4 का फिर -1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 अंडर रूट में 9 प्लस माइनस प्लस 4 1 का 4 बटे पे 2 गुणे 1 है, तो 2 1 2। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 4 13 बटे 2। ठीक, अब इसी को हम 2 बार लिख देते हैं, ये हमारा आंसर है। अतः प्लस चिन्ह लेने पर मूल, प्लस चिन्ह लेंगे तो मूल हमारा होगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2। अब दोबारा माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ठीक है, अतः हमारा आंसर हो जाएगा, ये x यहाँ लिख देते हैं। अतः आंसर में लिखेंगे x का 2 मान आया, एक आया 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और दूसरा आया 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, नंबर 16वां क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस समीकरण के मूल बराबर है तो हमको m का मान निकालना है। मतलब m का कौन सा मान है जो इस समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे। तो हम एक बार में लिखते हैं, समीकरण एक बार लिखते हैं। तो हो गया
समीकरण एक बार लिख लेते हैं समीकरण। तो ये है 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0। ठीक है, अब समीकरण लिख लिए। अब हम इसके व्यापक द्विघात व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो करते हैं। यहाँ से आया हमारा a बराबर 3, b बराबर हमारा -12 और c बराबर आया 2m। ठीक है, 2m। अब का मूल बराबर है। अब लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर है अर्थात हम लिखेंगे अर्थात d बराबर 0। अब हम यहाँ d का मान लिखते हैं। तो b² माइनस 4ac का मान होता है बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से हम a b c का मान रखते हैं। तो हमारा b का मान है -12। तो -12 घाते 2 है तो घाते 2 लगाएंगे, फिर -4। a का मान है 3 गुणे c का मान है 2m बराबर 0। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 का वर्ग है तो 12 12 m 144 माइनस। ठीक है, तब 4 तिहाई 12 दूनी 24 m बराबर 0। ठीक है, अब हम 144 को बराबर उधर करते हैं तो इधर बचेगा -24 m बराबर 144। और देखिए इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा माइनस में होगा। तो देखिए a माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम अभी m का मान निकालें। तो इधर हम लगाते हैं। तो m बराबर हमारा देखिए m बराबर हो जाएगा, इधर 24 गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो m बराबर होगा, तो हम यहाँ m बराबर आया 144/24। ठीक है, अब इसी को काट लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 कटा 12 छक 72। ठीक है, 12 की 12, 12 छक 72। तो हमारा m का मान आया कितना 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिख दिया है गुणनखंड विधि 2 बार लिख दो, सॉरी एक ही बार विधि है। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एक समीकरण दिया है, इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अब हम हल करते हैं। तो एक बार हल में लिखते हैं समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम बताए थे कि x² का जो गुणांक होता है उसे हम अचर पद अर्थात c में गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा हमारा होता है। तो करते हैं, तो 3 दूना 6 हुआ। ठीक है, अब हमको ऐसी 2 संख्या लेना है गुणा करने पर 6 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 2√6 आए। ठीक है, तो इसे अगर हम √6 से गुणा करेंगे तो देखिए जैसे √6 गुणे √6
इसी को या हम रूट 6 की घात 2 लिख दें, दोनों का मान 6 आएगा, इसका भी मान 6 आएगा ना। तो यही हम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस रूट 6x फिर माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए अब रूट 6 गुणा करेंगे तो हमारा 6 होगा। अब एक रूट मिलके हमारा 2 रूट हुआ, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, इसको और इसको एक साथ लेके, है ना, इसको और इसको एक साथ लेके हम कॉमन लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे रूट 3 गुणा रूट 3 गुणे x² माइनस रूट 3 गुणे रूट 2 गुणे x²। मतलब इसको देखो, रूट 3 रूट का माना हो जाएगा 3x² है गया। रूट 3 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x। अब इसी प्रकार इसको भी लिखते हैं, तो माइनस तो रूट 2 गुणे रूट 3 गुणे x, ठीक है, गुणे x, और बचा क्या है 2 को हम लिखेंगे रूट 2 गुणे रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमारा संख्या यहाँ तक बना। अब हम यहाँ तक देखिए, यहाँ तक लेंगे और इसको यहाँ तक लेंगे। तो देखिए इन दोनों में रूट 3 है और दोनों में x भी है, तो हमारा यहाँ से एक रूट 3 और एक x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट 3 x। अब अंदर कितना बचा है, यहाँ हमारा रूट 3 एक बचा और एक x बचा है, तो रूट 3 x। अब देखिए माइनस, अब यहाँ से हमारा रूट 3 x कॉमन हो गया है, तो यहाँ बचा है रूट 2। ठीक, अब देखिए माइनस है तो माइनस ये। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन है। अब यहाँ कितना बचा, रूट 3 x बचा, फिर प्लस यहाँ से हमारा एक रूट 2 बाहर आ गया है, तो एक, और यहाँ माइनस कॉमन लिया ना, तो यहाँ भी ये माइनस में होगा, ये हमारा माइनस में होगा, क्योंकि जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस में होगा। क्योंकि देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस रूट 2 गुणे 3 हो जाएगा और x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस इन दो इसमें करेंगे तो ये हो गया रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ से जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं, तो ये रूट 3 x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, फिर रूट 3 x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ ये बराबर में 0 चल रहा है, बराबर में 0 भी तो है। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो हम एक बार इसे 0 के बराबर रखते हैं और एक बार इसे 0 के बराबर लिखते हैं। तो रखेंगे तो रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर 0 है, 0। ठीक है, अब यहाँ से x का हम बाहर ले देते हैं, -2 इधर माइनस में रूट 2 माइनस में है, इधर बराबर उधर करेंगे तो प्लस में रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो रूट 3 गुणे में है, बराबर किधर करेंगे तो ये बटे में रूट 3 हो जाएगा। इसे को या करके हम x बराबर इस तरह लिख सकते हैं, पूरे का रूट 2/3। इसी प्रकार इसको भी हम लिखते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान हमारा निकल के आएगा तो रूट 2/3। ठीक है, अतः ये हमारा आंसर में हो जाएगा, अतः आंसर x बराबर रूट 2/3 फिर रूट 2/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
नहीं समझ में आया तो देखो फिर से। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो एक बार हम समीकरण को लिखते हैं। तो लिखे हैं 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब सबको पता है, हम सबको जानते हैं कि x² का गुणांक को हम अचर पद में गुणा करते हैं। तो देखो तब 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 2√6 आए। तो हम 6 से √6 से गुणा किए। जैसे देखिए 6√6 गुणे √6, जब इन दोनों का गुणा होता है तो हमारा 6 आता है। तो वही चीज़ यहाँ की है। तो 3x² माइनस √6x फिर माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हमको कॉमन लेना है, तो हम इसे और इस तरह भी लिख सकते हैं, या 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे x² और √6 को लिख सकते हैं √3 गुणे √2 और x है तो x लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार इसको फिर √6 को हम लिखेंगे 2√2 गुणे √2 गुणे x है तो x। अब 2 को हम लिखेंगे √2 गुणे √2, जब गुणा करेंगे 2 ही मिलेगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। तो यही लिखे हैं। अब देखिए, अब इसमें से √2 और x कॉमन है। देखिए √3 और x कॉमन है, क्योंकि √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमारा √3 कॉमन हो गया। और यहाँ से x स्क्वायर वहाँ यहाँ x है, तो मतलब इन दोनों में से एक x कॉमन हुआ, तो √3x कॉमन कर लिए। अंदर क्या बचा, √3x लिख देंगे, फिर माइनस है। अब यहाँ से √3 और x कॉमन हो गया तो बचा क्या, √2। तो ये √2 लिखे हैं। इसी प्रकार इसमें, अब इसमें देखिए √2 गुणे √3 गुणे x प्लस 2 √2 गुणे √2 बराबर 0 है। तो इन दोनों में √2 कॉमन है, कॉमन ले लिए। अंदर बचा √3x, फिर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। तो माइनस यहाँ से √2 एक कॉमन हो गया, एक √2 बचा तो यहाँ लिख देंगे √2। ठीक है, अब इसी को जो दो बार उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो बची है संख्या उसको भी लिख लेते हैं। तो √3x माइनस √2 दो बार है, उसे एक बार लिख लिया, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2। तो यहाँ से हम एक बार x का मान निकालें तो x का मान आया √2/3, फिर इससे x का मान निकालें तो ये भी आया √2/3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल में लिखते हैं। हल में तो ये हो गया 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0 को व्यापक समीकरण अब देखिए हम व्यापक समीकरण यहाँ a b दे दिया है, तो स्मॉल में दे दिया, आपकी बार हम बड़े में कैपिटल लेटर में मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो करते हैं। तो हमारा कैपिटल A बराबर आया 4 और B बराबर आया 4b और C बराबर हमारा आया माइनस a² माइनस b²। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम द्विघाती सूत्र लगा के हल करते हैं। तो अब द्विघाती सूत्र से लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से
द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र हमारा होता है x बराबर, अब सब कैपिटल में माने तो कैपिटल में भी लिखेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखते हैं x बराबर, हमारा b का मान है -4b हो गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है 4b, तो लिखते हैं 4b, घाते 2 है तो घाते 2 लगाते हैं, -4 गुणे a का मान हमारा है 4, फिर c का मान हमारा है माइनस यहाँ बड़े बड़े करके -a² माइनस b²। ठीक है, बटे में 2 गुणे a का मान हमारा है 4। ठीक है, लिख दीजिए। अब इसी को हल करते हैं, तो देखिए -4b तो ऐसे रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग 16 और b के घाते 2 तो 20। अब देखिए यहाँ ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस 4 का गुणा 4 में करें तो ये होगा 4 चौक 16, क्या बचा a² माइनस b²। ठीक है, बटे 4 दूनी 8। चलिए अब देखिए, अब इसे हम और हल करते हैं। अब हम 16 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4b प्लस माइनस अंडर रूट में 16b² प्लस 16 का गुणा a, तो ये हो गया 16a², फिर माइनस है तो -16 का गुणा b² में करेंगे तो ये हो जाएगा 16b² पूरे के बटे 8। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए 16b² प्लस में 16b² माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारा, जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो x बराबर -4b प्लस माइनस अंडर रूट में बचा हमारा 16a² बटे 8। ठीक है, इसी को और हल कर लेते हैं, इसी को अब और हल करते हैं। तो अब देखिए -4b प्लस माइनस 16 का वर्गमूल हमारा होगा 4, a का a², इसका होगा 4a बटे 8, इसे ठीक है बटे 8। अब यहाँ से हम -4 का कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम 4 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा -b प्लस -a बटे 8, तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा बच्चा x बराबर आया -b प्लस -a बटे 2, या इसको हम 2 बार लिख देते हैं, -b प्लस a बटे 2 और -b माइनस a बटे 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आया है। नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं, तो हल में लिखते हैं, हल में एक बार समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो सूत्र का प्रयोग करिए। तो इसमें देखिए, तो हम सूत्र का प्रयोग करके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्यापक समीकरण है,
व्यापक समीकरण ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारा a बराबर आया 4, b बराबर आया 3 और c बराबर आया 5। तो अब हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र जिसे कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ए बी और सी का मान रखते हैं। तो x बराबर b का मान है हमारा 3, तो हो गया ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है 3, तो 3 घाते 2 लगाएंगे माइनस 4 गुणे a का मान है 4 गुणे c का मान है 5 बटे 2 गुणे 4 का a का मान है 4। अब इसी को हल लेते हैं। ये हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 माइनस 4 चौक 16, 16 पचे 80, 5 चौक 20 चौक 80 बटे आया 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब हम इसे घटा लेते हैं। तो ये देखिए -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 80 घटाएंगे तो आएगा -71 पूरे के बटे में 8। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। इसे 2 बार लिख सकते हो, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, नहीं तो नहीं छोड़ दो। ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है।